मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2019 में पूछे गए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। और प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों मिलाकर 100 प्रश्न है। तो आइए हम लोग उसको हल करेंगे और ऐसे ही हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। और क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ना बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हर बार परीक्षा में एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होता है। बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक भी एक बार आप लोग को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए और इस पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न हिंदी का क्या है। तो ये बच्चों हमारा प्रथम पाली का है 2019 का। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति है बच्चों कालिदास की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो ढहते विश्वास में लक्ष्मी का मुख्य किरदार रहा है। गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा है, गुण बतला रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो वागपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है दिनकर जी की। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ है 1938 ईस्वी में। अशुद्ध शब्द है श्रृंगार। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष होगा यहाँ पे, कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में प्रारंभ कर दिया था। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है अविन्यो। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है तो ये साक्षात्कार है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है हिरोशिमा, क्योंकि हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है तो उसमें है अ। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है तो आई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहीं नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति है घनानंद की। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है तो उनका जन्म हुआ है 1916 ईस्वी में। हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। सांवरदैया ... भाषा के सफल कहानीकार हैं तो राजस्थानी कहानी के हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है। रंगप्पा था जुआरी। शुद्ध वाक्य है रोटी ताजी है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था तो उनके पिताजी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए तो पैसे चुराने का। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है चौराहा, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। शुद्ध शब्द है अभिलाषा। घनानंद कवि है रीति मुक्त के। जन्म से ही पागल है मंगू। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया है तो मां ने मना किया था। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। तो वो 9.5 साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है तो वो कहा है मैक्स मुलर को। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। स्वर संधि का उदाहरण है वधुत्सव।
ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। तीन बेटे की मां है सीता। निम्नलिखित में सर्वनाम है वह। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास है दिन और रात। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो वो हुआ है मध्य प्रदेश में। कविता नहीं है नौबत खाने में इबादत, बाकी सब बच्चों ये कविता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो बेगूसराय में। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है प्रविशेषण। तार सप्तक का संपादन किसने किया है, तो वो किए हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे ने। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। जारशाही सोवियत रूस में थी। अब देखिए हम लोग प्रथम पाली के 50 प्रश्न बच्चों हल कर लिए हैं और आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय पाली के प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द्वितीय पाली का, विष के दांत पाठ की विद्या है, तो ये कहानी है। नेक्स्ट है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, तो 7,500 की सेन साहब की कार थी। परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा सा। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो वो सिर्फ खोखा से हो सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नाखून प्रतीक है पशुवृत्ति का, यानी पशुता का। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, तो वो नंदी नागरी लिपि कहा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है विवेकानंद, क्योंकि यहाँ खास व्यक्ति का बोध हो रहा है इसीलिए। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द कौन से लिपि में अंकित हैं, तो वो देवनागरी लिपि में अंकित हैं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। इबादत का अर्थ है उपासना। कविता नहीं है अभिनयो। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किनकी है, तो गुरु नानक की है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है निश्चयवाचक। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचारों से। रामविलास शर्मा का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ है, तो वो हुआ है 1912 ईस्वी में। कर्मधारय समास है चंद्रमुख। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो माँ का। कहानी है नौबत खाने में इबादत परंपरा का मूल्यांकन बहादुर एक कहानी है। अगे का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे। कर्मधारय समास नहीं है चवन्नी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है
अगेन है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था कहाँ में? तो यहाँ पे गलत ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए जापान, और जापान ही इसका सही आंसर था। अविनियो किस देश में है? तो वो है फ्रांस में। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? तो खरीदी थी 3। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। सुशीलवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। विद्यालय की संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आलय। संधि के भेद होते हैं 3। ज्योति में उदाहरण है विसर्ग संधि का। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं सांवर दैया। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु। पापति डॉट कहानी के पात्र है धरती कब तक घूमेगी नहीं, नगर कहानी की प्रमुख पात्र है। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है वान। मंगू जन्म से पागल थी। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। शुद्ध वाक्य है रोटी ताजी है। तो बच्चों टोटल हमने फर्स्ट और सेकंड पाली के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे क्वेश्चन बैंक हिंदी या संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।